बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की मेरी वीडियोस एक ऐसे टॉपिक पे है जिसकी ज़रूरत हर शख्स को हर फर्म के अंदर है। कोई भी फैक्ट्रीज़ है, कोई वर्कर्स, कोई जो है एक्सेल यूज़ करने वाला किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है तो उसको इस परेशानी का अक्सर सामना रहता है। तो हमारे पास या तो ऐसा डाटा होता है जिसके अंदर कुछ ब्लैंक सेल होते हैं, या ऐसा डाटा है जिसको हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं आपको उन सारी परेशानियां जस्ट एक जो है सेकंड में वो उनका हल कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो जैसे ये मेरे पास सामने ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके सेक्शंस लिखे हुए हैं। तो या तो मुझे जैसे सेक्शन लिखना है, फॉर एग्जांपल इकबाल लिखा है, तो मुझे ये सेक्शन ये तमाम सेल के अंदर ये नीचे कॉपी करना है। इसके लिए तो हम इजी करते हैं, या तो यहाँ पे कंट्रोल डी कर देते हैं तो वो सेल नीचे कॉपी हो जाता है, या फिर हम इजी सिंपल ये करते हैं कि हम यहाँ पे प्लस के निशान पे डबल क्लिक करते हैं तो उस सब में जो है वो कॉपी हो गया। ये तो एक ईजी था कि अगर सिंपल एक ही चीज़ आपने कॉपी करनी है। लेकिन अगर आपके पास डाटा इस तरह से है कि जिसमें आपने किसी जगह पे कुछ लिखा हुआ है, किसी जगह पे कोई और है, कोई आपने किसी डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं, किसी कस्टमर के नेम बार बार आ रहे हैं, डाटा आपको पहले भी बता चुका हूँ किसी भी किस्म का हो, आपने यहाँ पे वीडियोस में असल में लॉजिक समझना है। डाटे को आपने नहीं, आपने जो है अपना लॉजिक क्लियर करना है कि मेरा असल में हमारा डाटा जैसा भी हो हमने उसमें अपना फार्मूला कैसे लगाना है। तो ये देखें, ये मेरे पास सेक्शंस है, ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सेक्शन के नेम है। मैं अगर इकबाल मुख्तलिफ जगह पे लिखना चाहता हूँ, मैंने अपना कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और जिस जिस सेल में मैंने ये इकबाल सेक्शन लिखना है मैंने उन सब सेल को जो है सिलेक्ट किया। उन सब सेल को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक सेल के अंदर मैंने इकबाल लिखा। तो अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर, मैंने एंटर नहीं दोबारा, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया तो ये तमाम सेल के अंदर वो डाटा कॉपी हो गया है। ये एक सिंपल तरीका है। इससे ज़्यादा अगर आपके पास मुश्किल डाटा आ जाता है आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि अब मैं पहले आपको ये जिना भी करके दिखाता हूँ। मैंने जिना लिखना है तो मैंने यहाँ पे इन सेल को जो है कॉपी किया, सॉरी ये नहीं है, ये इन सेल को मैंने जो है कॉपी किया, कंट्रोल से सिलेक्ट किया और किसी एक सेल के अंदर मैंने जिना लिखा और कंट्रोल एंटर कर दिया, ये सब में फिल हो जाएगा। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा डाटा आ जाता है जिसमें मुझे ऊपर जो है इकबाल लिखा है जैसे, तो नीचे सेल खाली है, फिर आगे से जो है दूसरा डाटा लिखा है, आगे फिर सेल खाली है, तो मैं चाहता हूँ ये वाला सेल डाटा इन सेल में आ जाए, ये डाटा इस सेल में आ जाए। तो इस तरह की कंडीशन में अगर तो डाटा थोड़ा है तो हम जो है डबल जो है यहाँ पे डबल क्लिक करके कर सकते हैं फिर। लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, हज़ारों की तादाद में है, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। हमने एक छोटा सा जो है वो ट्रिक इस्तेमाल करना है। मैंने अपने ये वाले सेल को कॉपी किया, ठीक है, इन सब सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने गो की कमांड दी। गो की कमांड आपको पता है, कंट्रोल प्लस जी। जैसे ही मैं गो की कमांड में गया तो मेरा गो का टैब ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करना है। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद मैंने अपने सिलेक्ट करने हैं सिर्फ ब्लैंक सेल, ठीक है, ब्लैंक को सिलेक्ट किया और उसके बाद ओके कर दिया। अब ये मेरे जितने ब्लैंक सेल इस सिलेक्शन के अंदर हैं वो सब सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है ऊपर वाले सेल के अंदर यहाँ पे लिखा इक्वल और ऊपर वाले सेल का जो है ना वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब मैंने कंट्रोल एंटर करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया तो ये तमाम सेल जो है फिल हो चुके हैं, जो उनसे ऊपर था वही सब में लिखा गया है। तो कितना छोटा सा आसान सा ट्रिक है। तो चलिए हम अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है। देखें, ये जैसे ही मैंने ये सारे इनमें लिखा है तो इनके अंदर फार्मूला भी शो हो रहा है कि इनके अंदर फार्मूला लिखा हुआ है। मैंने क्या करना है, अगर मैंने फार्मूला रिमूव करना है, इन सब सेल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से कॉपी किया और दोबारा यहीं पे जो है पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ वैल्यूज़ कर दिया। देखें, यहाँ से फार्मूले भी अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने एक छोटे से ट्रिक से अपना कितना ज़्यादा वक्त बचा लिया है। अब हम इसमें भी वही ट्राई करते हैं। मैंने ये सब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल प्लस जी गो की कमांड दी, कंट्रोल प्लस जी,
ठीक है। उसके बाद मैं स्पेशल में गया, स्पेशल में जाने के बाद मैंने यहाँ से सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट किया, ओके किया और सबसे ऊपर वाले सेल में इक्वल का निशान डाल के ये वाला ऊपर वाला सेल लिख दिया और कंट्रोल एंटर। यहाँ पे आपने एंटर नहीं करना होता है, कंट्रोल एंटर। जैसे ही आपने कंट्रोल एंटर किया तो ये तमाम सेल जो है फिल हो चुके हैं। तो ये फिल से जो है फिल ब्लैंक सेल की जो है आपको उम्मीद है कि कमांड समझ आ गई होगी और आप इससे बहुत ज़्यादा वक्त अपना बचा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है एक्सेल में तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।